नमस्कार मोहन। तो आज हम देखने जा रहे हैं नए टॉपिक की और नाम है एरर। एरर क्या होता है? जिससे आप देखते होंगे आपके मोबाइल में एरर आ जाता है क्योंकि सम फॉल्ट होते हैं उसके अंदर। वैसे एरर जो होता है फिजिक्स के लिए क्या होता है कि जिससे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिक्स में, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम एक्यूरेट मेजरमेंट मतलब प्रिसाइजली एकदम मेजरमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि हम जब मेजरमेंट करते हैं हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, मीन्स हम उसको बहुत एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम हमारे पास एक लिमिटेशन होती है। तो इस वजह से क्या होता है उसमें एरर आता है। अब जैसे बात करते हैं हम नंबर, कोई नंबर की दो, मान लीजिए दो नंबर है, तो दो एक एक्यूरेट नंबर है, बट हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। मान लो 2 सेंटीमीटर हमको दिखा रहे कोई भी चीज़ इसका लेंथ है, बट वो 2 सेंटीमीटर होता नहीं है। अगर आप उसको और अच्छे से मेजर करें अच्छे इंस्ट्रूमेंट से तो मालूम पड़ेगा कि 2 मीटर से छोटा, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर छोटा क्या बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि जब हम बात करते हैं, जब यहाँ देखिए गाँव में पहले यहाँ गेहूँ तौलता है 50-60 किलो, जो पहले वाला जो मशीन था, वहाँ पे आपको ना एक आधा किलो कुछ फर्क दिखेगा नहीं। 50 किलो रहे या 50.5 किलो या 50 एंड हाफ के जी, 150 ही दिखाता है, या 1 के जी और ज्यादा रहे, मतलब उसमें 500 ग्राम से कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम वही मेजरमेंट करें किसके अंदर, जो गोल्ड मशीन जो नापती है, उसमें एक एक ग्राम को हम अच्छे से एक्यूरेट मेजर करता है। तो मीन्स हमारा जो मेजरमेंट होता है किस डिपेंड करता है हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, कितना उसके अंदर प्रिसीजन है। तो उसी से क्या होता है एरर होता है। हर चीज, हर कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर एरर जरूर होता है। तो क्या होता है एरर, क्या होता है कि जो एरर होता है ये एक अनसर्टेनिटी होती है हमारे मेजरमेंट में। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे तो एरर क्या होता है, मॉड होता है। मॉड मीन्स एरर हमेशा पॉजिटिव बने। एक होता है मीन वैल्यू बोल सकते हैं या उसको बोलते हैं रियल वैल्यू। रियल कोई मेजरमेंट उसकी कोई रियल वैल्यू होती है, रियल बोल दो, या हम मैक्सिमम मीन लेते हैं या और लेते हैं माइनस ऑब्जर्व, जो हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं जो वैल्यू होती है उसके विषय डिफरेंस को हम क्या कहते हैं एरर कहते हैं। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज को मेजर करें उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। अब एरर कम या ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, मतलब एरर हर जगह है, और एरर हमेशा कभी भी हमेशा बढ़ता ही है। कभी गलतियां कम नहीं होती, गलतियां हमेशा बढ़ती हैं। अब एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब एरर जैसे क्या होता है कि हम जब मेजरमेंट करते हैं, एक तो हो सकता है कि जो एरर हो उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही फॉल्ट हो। मीन्स मान लेते हैं हमारे पास एक सेंटीमीटर जो स्केल होता है वो है, क्या है कि जो एक इंस्ट्रूमेंट जो बना गया है, जो हमारा नॉर्मली जो सेंटीमीटर स्केल होता है अगर कोई चीज परफेक्टली है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ 9 सेंटीमीटर को इन्होंने 10 सेंटीमीटर मतलब 9 मिलीमीटर को इन्होंने 10 मिलीमीटर मान लिया। मीन्स 0.9 सेंटीमीटर के इधर 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर माने चल रहा है। तो क्या होगा इसमें, फॉल्ट होगा किसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कि वो सही से मेजरमेंट नहीं ले सकता क्योंकि उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बना है वो सही बना ही नहीं है। तो एक एरर तो इस पे सकता है, इसको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इसके बाद आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मीन्स कि हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ एक रूल होता है कि हाँ इस तरीके से मेजर करेंगे, उसका एक रूल और सिस्टम होता है। अगर हम उस रूल को फॉलो ना करते किसी और रूल को फॉलो करेंगे तो कुछ गलती कर दे उस रूल को फॉलो करने में, तो जो एरर आता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और इसके बाद आता है एक रैंडम एरर। तो ये सब बाकी सब जो एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर और सिस्टमैटिक एरर, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। रैंडम एरर क्या होता है कि जो ये एरर होता है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी, हाँ, ये सब पे डिपेंड करता है। तो जो हम जब कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत परिवर्तन होता है, कभी विंड चलती है कभी विंड नहीं चलता है। तो एक हद तक कह सकते हैं हमें चीज़ों में एरर दे सकते हैं। और लास्ट एरर होता है खुद इंसान का गलती, पर्सनल एरर। मतलब इंसान के मतलब एक होती है लिमिट होता है ना कि कोई कितना चीज सही से जज कर सकता है, देख सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें एरर आता है। कभी कभी केयरलेसनेस मतलब हम लोग सही से मेजरमेंट नहीं करते, लापरवाही करते हैं मेजरमेंट में, तब उसकी वजह से भी क्या हो सकती है हमारे अंदर एरर आ सकते हैं। तभी हम लोग पढ़े कि एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है मेजरमेंट। अब एरर के हम लोग टाइप्स पढ़े, कितने टाइप्स थे, 4 टाइप्स। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा एरर क्या था, सिस्टमैटिक,
तीसरा एरर रैंडम एरर, और फोर्थ एरर है पर्सनल एरर। तो इसमें क्या होता है, फॉल्ट कंस्ट्रक्शन हो सकता है, फॉल्ट कंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके अंदर में उसके सिस्टम या सेटिंग में बोल सकते हैं। और फोर्थ एक है रैंडमली इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं। ये एरर हर जगह प्रेजेंट हो जाता है, इसको निगलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और ये क्या है, ह्यूमन का क्या उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि अच्छा जज कर लेते हो, मतलब जजमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर उसमें एरर आएगा, इसके अर्लीनेस पे है। और ह्यूमन का एक लिमिट होता है, ह्यूमन लिमिट तो भी चीज से भी अच्छे से मेरा कर सकते हैं। तो हमारे चार टाइप्स के एरर हैं। अब एरर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स हम अभी तो एरर तो मालूम है, अभी एरर करते हैं हर क्वेश्चन में कुछ सम्स में एरर पूछता है कि कितना एरर है। हम लोग एरर क्यों पूछते हैं, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तुम लोग मेजरमेंट तो कर लिया, लेकिन हमको लास्ट में बताना पड़ता है कि जो हम मेजरमेंट किए हैं इसके अंदर इतने परसेंटेज का एरर है। तो अगर आपके परसेंट मतलब जो भी मेजरमेंट अगर कैलकुलेशन होते हैं मेजरमेंट में अगर एरर ज्यादा ना होगा, मतलब ज्यादा एरर नहीं होंगे, एक लिमिट होती है कि इतने परसेंट एरर होगा अंदर होगा, तो हम उस मेजरमेंट को सही मानेंगे, क्योंकि एरर तो होना ही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है प्रिसीजन में, क्या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रैंडम एरर। लास्ट हम देखेंगे कि हम किसी भी एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ फॉलोइंग स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपने एक्सपेरिमेंट में एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो बाकी जो बड़े बड़े एरर्स हैं तब बड़े एक्सपेरिमेंट में उतना मतलब नहीं करते हैं, जो एकदम एक्यूरेट एकदम फाइन एक्सपेरिमेंट होता है इसमें सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट सी रहती है, उसके लिए हमको ये सब ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब तो इतना आप समझ के एरर होता क्या है, अब सब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई एक आपको मेजरमेंट देगा, आप बोलेगा कि इसमें बताइए इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट मीन एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, और परसेंटेज एरर क्या है। तो हम उसको भी पढ़ेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद एक सम ट्राई करेंगे, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि चीज़ें हैं। जैसे मैं बोलते हैं हम अगर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसका यूज करके भी आप बहुत अच्छे से सवाल कर सकते हो, लेकिन हम कुछ समय बाद आपको अच्छे से कॉम्पिटिशन लेवल नीट जेडबल हो गया और भी इंट्रेंस लेवल के अच्छे से आपको हम समझ करके दिखा देंगे हर टॉपिक को, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और चीज़ें आसानी से समझ। तो अभी हम चलते हैं मेजरमेंट की ओर, कैसे चीज़ें मेजर की जाती हैं। तो हम जब एरर की बात करते हैं तो एरर को अभी जो हमारे पास रियल वैल्यू होती है किसी भी मेजरमेंट की या मतलब उसकी मीन रियल वैल्यू मीन्स की वो बहुत ही मतलब जो भी चीज़ है उसकी जो एक रियल वैल्यू है, जो हम मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारा मेजरमेंट ले लें, उसी चीज़ को बार बार मेजर करके उसका हम क्या कर लें, मीन निकालें। तो हम जब मीन निकालेंगे लगभग हम उस चीज़ के आसपास ही रहेंगे, उसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो भी होता है, मान लेते हमारे पास कोई मेजरमेंट लिया गया है, ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन है, हमने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लिया है, मानते क्या A1 A2 A3 ऐसे ही करके हम लोगों ने एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, मतलब हमने बहुत सारा किसी इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए हमारे पास स्केल से हम किसी इंस्ट्रूमेंट को नाप रहे हैं, तो हम जो नाप रहे हैं उसके हम लोग उस स्केल का यूज करके बहुत बार उसको नापे हैं आगे किसी जगह, तो हमको ढेर सारे क्या मिले हैं, ऑब्जर्वेशन। अब इसलिए ऑब्जर्वेशन मिला है तो आपको मालूम है किसी भी ऑब्जर्वेशन का हम अगर मीन निकालते हैं तो मीन लगभग उसके बीच की वैल्यू देता है, इसकी जो एकदम रियल वैल्यू मतलब एक अच्छी वैल्यू जो हम उसको हम अपना रेफरेंस मान सकते हैं। तो हम जब किसी भी चीज़ का जब मीन वैल्यू निकालें या मोस्ट वैल्यू, मीन बोलो या तो बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, हम उसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि आप जो भी जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर लीजिए। हमने ऐड कर दिया अपॉन जितने ऑब्जर्वेशन आपने लिया है, आप कितने ऑब्जर्वेशन लिए आपने, तो ऑब्जर्वेशन ऐड किया, आप कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने हमारे एन है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसको लिखने का तरीका और होता है, आप धीरे धीरे आगे सीखेंगे कि हम ऐसे क्यों लिखते हैं।
क्या करते हैं हम लोग, एक सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ कहीं लिख दिए तो हमारे भी जो भी टर्म्स को हम लोग लिखते करें ना, उसको हम एक छोटे टर्म में लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि जहाँ अगर ये लिख दिए हैं वहाँ पे हर टर्म्स ऐड होंगे, इसका मतलब होता है ऐड होना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा ए एन और नीचे एन लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए एन जो है स्टार्ट होता है 1 से एन की ओर। इसको आप आई भी ले सकते हैं, ए आई, मतलब आई जो जाएगा ये 1 से एन की ओर जाएगा। मीन्स हम जब इसे लिखेंगे तो आई की 1 आती है, 2 आती है, ऐसे करके हम एन तक जाएंगे। तो लिखने का तरीका होता है। अगर नहीं समझ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसको समझिए। ये हो गया आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इसको हम क्या मान सकते हैं, रियल वैल्यू मान सकते हैं। जितना अच्छा हम जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना अच्छा हमको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि आपने सुना होगा एब्सोल्यूट। अभी एरर नहीं है, ये हमको एक रियल वैल्यू मिलता है। अब एरर अब इसके बाद आता है। एरर क्या होता है कि आपने जो मेजरमेंट लिया है और जो एक्चुअल उसका मेजरमेंट है उसमें जो कोई डिफरेंस होगा ना, अगर नहीं हुआ तो आप बताओ एरर लेस है, आप एरर नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्या होता है उसमें कोई डिफरेंस होता है। और हम उसका एक ऊपर एक मॉड बनाएंगे। मॉड का क्या क्या होता है, ये जो चीज होता है, अगर मैंने लिख दिया मॉड 2 -2, इसका मतलब भी 2 होगा। अगर 2 लिख दिया तो भी इसका मतलब 2 होगा। मैं से किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव वाली को मैं से पॉजिटिव जरूर कर देता हूँ। कब होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में इसकी हम अपने मीन वैल्यू से कितना आगे पीछे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हो जाता है ए एन, ए मतलब ए मीन जो हम लोग मेजरमेंट किए, और माइनस ए आई लेते हैं, तो कोई भी मीन, ठीक है। ए आई में ए वन ए टू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो गई एब्सोल्यूट मीन। अगर हमने लिखा ए आई के लिए एब्सोल्यूट मीन ये है। हम्म, अब इसके बाद एब्सोल्यूट मीन हो गया, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट मीन होता है, मीन्स एरर तो आ गया। अब एरर तो अभी अगर मीन ले लें, एब्सोल्यूट एरर जो है, तो हमको एक स्पेशल मतलब एक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी जो एक्चुअली बताएगी कितना परसेंट एरर है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ढेर सारी ए आई वैल्यू मिलेंगी, उसको करना पड़ेगा एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। मीन एरर क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, ए मीन होगा माइनस ए आई। अब यहाँ क्या होगा, सेम तरीका। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, ए आई क्या होगा, यहाँ पे ए आई नहीं होगा, ए आई तो एक टर्म के लिए ये ए वन होगा, फिर ए मीन माइनस ए टू होगा, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके फिर प्लस ए मीन माइनस ए एन हो जाएगा। फिर वही तरीका मीन निकालने का। तो मतलब एक हमको एक टर्म देगा ना ए आई का, जो टर्म एरर का, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो कितने टर्म होंगे पूरे मिला के, इसमें होंगे एन टर्म, तो इधर एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कैसा आएगा इसकी वैल्यू, नॉट ए मीन माइनस ए आई अपॉन एन। अब यहाँ कर देंगे क्या, सिग्मा वाला सिग्मा बना देंगे। सिग्मा जो होगा आई, जो होगा ये हमारा आई पर टर्म, एक से एन तक होगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग आई की 1 रखेंगे तो ये ए मीन माइनस ए वन, फिर नंबर से प्लस आएगा, फिर ए मीन माइनस ए टू, क्योंकि आई वैल्यू 1 से एन हो जाती है। तो क्या होगा, हम निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर। अब इसके बाद क्या होता है, देखो आपको कोई भी चीज है ना, अगर परसेंटेज में बताया जाए तो कितनी आसानी समझ में आती है। तो इसको हम भी लास्ट में परसेंटेज तक पहुंचेंगे। इतना आपने समझ लिया है, इसके बाद चलते हैं परसेंटेज की, उसके पहले चलते हैं रिलेटिव एरर लेते हैं। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है कि अगर हमारे पास जो एब्सोल्यूट मीन एरर निकाला गया है, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मीन ए मीन। यहाँ पे क्या जाएगा, ए मीन माइनस ए आई का, इसका पूरे का मीन, तो ब्रैकेट में मीन्स जो हमारे ये वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट मीन वैल्यू अपॉन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को अगर डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो रिलेटिव वैल्यू। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप जब परसेंटेज निकालते हैं, हाँ, मानते 100 रुपए का टोटल है आपके पास, निकालना है 10 का 10 कितने परसेंट होगा, तो क्या करते हैं आप 10 अपॉन जो निकालना है गिवन अमाउंट ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल अमाउंट। तो वही चीज़ है,
जो गिवन एरर है कितने में से एरर निकाल रहे हैं टोटल में से इधर आएगा। ठीक है, ये तो रिलेटिव एरर होता है। अगर आप परसेंटेज एरर की बात करें, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो छोटा नहीं है, रिलेटिव एरर जो होता है तो आपको इसको परसेंटेज से दिख रहा है, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देगा। तो रिलेटिव वैल्यू में अगर रिलेटिव एरर में तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर, मतलब एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इंटू 100। ये जो हमको पूरा देगा परसेंटेज देगा, कितना परसेंट के अंदर एरर है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ये आपने लेकिन आप 9-10 में सब फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, बस क्या एरर डाल दिया है। आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको चीज़ बहुत आसान होगी। अब इतने फॉर्मूले हैं एरर निकालने के। हाँ, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा एक सम ट्राई करते हैं इसके ऊपर कोई चीज़ पे। हम उसमें क्या करेंगे, आप मीन निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे, फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमको चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं। और जो नहीं आएगा सम करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा। तो उसको हम रफ करने जा रहे हैं। नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएंगे। चलिए हम मान के चलते ही कोई चीज है उसका मेजरमेंट करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कोई स्टेज मेजरमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन हमको दिया गया है। हम ज्यादा और बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं लेंगे, हार्ड हमको समझाना है, ना कि यहाँ पे हमको आपको दिखाना है कि मुझे मैथमेटिक्स आती है। तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या मान लेते हैं 3.11, 3.14, 3.12 और 3.13, ये सब सेंटीमीटर में जो किसी चीज का मेजरमेंट है। तो उसे हमको करना है, हमको निकालना है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगा। हमको मीन निकालना है, मीन वैल्यू यहाँ पे करता है, रियल वैल्यू काम करता है। और उसके बाद हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद रिलेटिव एरर, और उसके बाद हमारा परसेंटेज एरर। देखिए किसी भी सम्स को पहला सबसे बेस्ट अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, पहले आप सम्स को पढ़िए। आप पढ़ने के बाद देखिए सम्स में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। जब आप दोनों समझ गए कि दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, फिर आप सोचिए कि इन दोनों को रिलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास, कि जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है और जो दिया गया है, तो रिमाइंड करिए फॉर्मूला है क्या हमारे पास। अगर है तुरंत उस फॉर्मूले का आराम से यूज करिए। कभी कभी लगता है कि हम फॉर्मूले का यूज करेंगे सॉल्व होगा नहीं, लेकिन आप ट्राई उसको करके देखिए, हो जाता है सवाल। दूर से लगता है कि नहीं होगा, लेकिन करते करते हो जाता है सवाल, अगर आप सही फॉर्मूला आप उससे यूज कर रहे हैं तो ट्राई करना जरूरी है। और कोई भी आप जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद से करिए, ना कि किसी कैलकुलेटर का मदद लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो नहीं कर पाएंगे तो मैं तो बता ही नहीं जा रहा हूँ। अभी देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें मेजरमेंट दी गई है, तो बस कुछ करना नहीं है, आपके पास जितने फॉर्मूलेज है बाकी बेसिक मैथ्स हैं वही यूज़ करना है। क्या होता है कि क्वेश्चन को आपको समझना मेन होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो काम तो हो ही गया। तो पहला क्या है, हमको निकालना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सोचिए कि जो हमको दिया गया है ये A1 दिया गया है, A2 दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, A3 और A4 है। तो हमारा जो A मीन होगा मीन्स जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा क्या होगा, A1 + A2 + A3 + A4।
डिवाइड बाई 4। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3.11 प्लस 3.14 प्लस 3.14 प्लस 3.13 बाहर सेंटीमीटर डाल देते हैं और डिवाइड बाई 4। तो देखेंगे तो 1 5 9 12 हासिल 1 2 3 4 5 3 4 12 ऐड करने पे आएगा सेंटीमीटर में, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ए मीन होगा ये हो जाएगा। और अगर हम अभी ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, मान लीजिए हमारे पास जो A1 है, A1 एब्सोल्यूट एरर मीन्स कि जो हम लोग ऑब्जर्वेशन लिए A1 को अगर हम लोग देखा जाए एब्सोल्यूट जो मतलब हमारे पास जो मीन वैल्यू है उससे कितना दूर है, मतलब कितना एरर है पहले वैल्यू का, उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालें तो ये क्या होता है, ए मीन माइनस जो भी कोई टर्म हो। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर किसका निकालें, A1 का निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये ए मीन माइनस A1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 3.313 सेंटीमीटर है क्या, ए मीन, A1 कितना है 3.11 सेंटीमीटर। तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर एब्सोल्यूट एरर निकालें किसका, A2 का, इसका मीन्स ये चीज़ कॉपी, क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A2। तो जब लिखेंगे 3.31 सेंटीमीटर माइनस कितना है 3.14 सेंटीमीटर मॉड, तो देखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी 0.001 सेंटीमीटर माइनस में आएगी। तो मॉड का काम क्या है, इस माइनस को हटा के प्लस में करना सब चीज़ों को सेंटीमीटर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे एरर होते हैं वो माइनस में नहीं होते हैं। और फिर A3 को अगर ऐसे ही आप निकालेंगे तो इसका भी कुछ आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ऐसे ही A4 का जब निकालेंगे आप तो हो जाएगा किसका, इसका 0.00 सेंटीमीटर। इसमें एरर है ही नहीं क्योंकि वो एब्सोल्यूट के मतलब रियल के सेम आ रहा है। तो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। जैसे आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया उसके बाद आपको निकालना पड़ता है मीन, एब्सोल्यूट मीन। जब एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे तो ये आपको स्पेशल जो मतलब जो एरर है एक्चुअल वैल्यू देता है इसकी एरर की, इसमें क्या करना है, आपको हर जो टर्म्स के जो एब्सोल्यूट एरर है उसको ऐड करना है। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो देखेंगे जो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.02 सेंटीमीटर प्लस अगला कितना है 0.01 सेंटीमीटर, फिर अगला टर्म का 0.01 सेंटीमीटर प्लस 0 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4। क्योंकि एब्सोल्यूट मीन एरर है ना, मीन में हमेशा ऑब्जर्वेशन जो है प्लस कितनी बार ऑब्जर्वेशन है। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 3 4, तो 0.04 सेंटीमीटर। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे 0.001 सेंटीमीटर हमारा क्या जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, एब्सोल्यूट मीन एरर। अब देखिए हमने इसको निकाल लिया, इसको कर लिया और इसको कर लिया। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला सब यूज़ करना है, रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू, जिसको ए मीन कहते हैं। ये सेम जस्ट लाइक परसेंटेज है। जैसे परसेंटेज में आपको फार्मूला दिए होते हैं क्या, कि अगर आपको कोई वैल्यू दी है, टोटल वैल्यू और गिवन वैल्यू दी है, तो क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू होती है अपॉन टोटल वैल्यू करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, रिलेटिव मिलता है, रिलेटिव वैल्यू। अगर उसी में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको परसेंटेज मिल जाता है। तो सेम तरीका है, एरर को हम ऊपर रखेंगे, नीचे मीन वैल्यू रखेंगे। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना एरर है, 0.001 सेंटीमीटर है। एब्सोल्यूट मीन कितना है 3.13 सेंटीमीटर।
एब्सोल्यूट मीन एरर और ए मीन। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब यहाँ तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम चला जाएगा, करने को तो कर सकते हैं डिवीज़न, लेकिन आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। मुझे भी इसमें कॉन्सेप्ट बताना है, जब आपको स्पेशल सब्जेक्ट मतलब सम्स कराएंगे तो उसमें हम आपको एकदम अच्छे से करके सब देंगे, ये आप निकाल लीजिएगा। अब इसकी वजह से आपने रिलेटिव एरर निकाल लिया, उसके बाद परसेंटेज एरर क्या करना है, परसेंटेज एरर इक्वल टू जो रिलेटिव एरर आया है उसमें कर दें आप 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। अगर इसको और देखें तो लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर अपॉन 3.13 सेंटीमीटर इंटू 100 परसेंटेज। तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू होगी कुछ 0.025%, 0.225% कुछ एरर दिखाएगा आपको आंसर में, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद में कोई अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम बहुत सारे जैसे भी अभी जो चीज़ें दी रहेंगी ऐसे आपको नॉर्मली नहीं दी रहेंगी, आपको दी होंगी कोई फार्मूला दिया होगा, बोलेगा कि इस फार्मूले में हमारे पास लेंथ है, ग्रेविटी है, इसमें एरर इतना है, तो बताइए कि टोटल एरर कितना होगा। तो उस चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सुनेंगे डिफ्रेंसीसन, ये कुछ हम फार्मूले का यूज़ करेंगे तरीके का। और ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा मान लीजिए ए आई हो गया, डेल्टा ए आई मीन्स, डेल्टा मीन्स डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटी माइनस ए आई। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ इसको तो हम ऐसे दिखाएंगे डेल्टा ए आई, अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ तो हो जाएगा डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, ठीक है। तो फिर बाय बाय कर लीजिएगा इसको कैलकुलेशन खुद से, ठीक है, बाय बाय।